जब इनके यहां नाती हुआ तो ध्रुव, बेटे के यहां जब बेटा हुआ तो ध्रुव, पर जब बेटी के यहां बेटा हुआ तो साक्षात भगवान कपिल आ गए। पर एक दिन महाराज मनु दुखी हैं। हमने आपसे भी एक बात कही थी कि जब जीवन में दुख आता है तो दुख किसी किसी को निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेते हैं। दुख तो आते पर कोनो को दुख निपटा के चलो जात और कोनो दुख को निपटा देते। दुख को निपटाने का तरीका है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। समस्या आएगी पर जब हंसोगे तो समस्या ज्यादा समय नहीं रहेगी। प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। अच्छा, आज तक तुमने कोनो जानवर को हंसता देखो? नहीं देखो ना। जो आदमी हो के भी ने हंस रहा होए और कहूं कोनो जानवर हंस रहा होए, जानवर भी कमों को मुस्कुराते हैं। अगर कोनो जानवर हंस रहा होए तो समझ लियो जो आदमी बनने की तैयारी में है। अगर जानवर हंस रहा होए तो समझ लियो जो आदमी बनने की तैयारी में है। और अगर आदमी ने हंस रहा होए तो समझ लियो कहीं आ गए। तुमरों की मुस्कुराहट बता रही कि तुम समझ गए। तो अब बात कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर जानवर हंस रहा हो है तो आदमी बनने की तैयारी में है, और अगर आदमी नहीं हंस रहा हो तो जानवर बनने की पूरी तैयारी में है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दुख अपने आप चला जाएगा। महाराज मनु से किसी ने कहा कि तुम्हें सब मिला फिर भी दुखी। महाराज मनु दुखी हैं। हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पंग तो हृदय बहुत दुख लाग। दुखी हैं। महाराज मनु से कहा तुम्हें क्या नहीं मिला? महाराज मनु का जवाब सुनना। महाराज मनु कह रहे हैं हमें सब मिला, पर जिसकी कृपा से मिला वो आज तक नहीं मिला। जिसकी कृपा से मिला वो आज तक नहीं मिला। और अंग हुआ आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जागे जागे, खाया सोया, उठे और सब खोया। यही जिंदगी है ना हमारी। जागे, खाया, सोया, उठे और सब खो दिया। हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। जहां से जिंदगी शुरुआत की थी वहीं पे विश्राम हो गई। खाली हाथ आए, खाली हाथ। प्यारे आए खाली हाथ हो, पर खाली हाथ मत जाना। इस मुट्ठी में राम नाम के हीरे बटोर करके ले जाना। खाली हाथ यहां से जाना नहीं है। राम नाम के हीरे इकट्ठे करके ले जाना, यही तुम्हारे साथ जाएंगे। आखिरी में पता है कागत होने, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की टाठी फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेत ले। हम तो जब जानते जब जमीन छोड़ देते। कुछ नेक कमाई करके जाओ। आओ 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 तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि बार बार जाना भी बाकी ना रहे। इसी शरीर से मोक्ष हो जाए, इसी शरीर से परमात्मा मिल जाए, तब तो जिंदगी कमाल की है, वरना कोई मतलब नहीं। महाराज मनु ने बरबसराज सुतई नृपदीना नारी समेत गबन बन कीना, 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप गए बहुबारा। क्योंकि अब इस कथा को हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। मांग मांग बर भई न भवानी,
और कह दिया चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान को टेंशन बन गई। इतने से सप्त ने मनु के भगवान को टेंशन बना दी कि चाहूं तुम्हें समान। देखो टेंशन देखियो चौपाई में, आप सरिस खोजो कहां जाई। भगवान कह रहे हमारे जैसो दूसरो है ही नहीं, हमारे जैसो कोनो दूसरो है ही नहीं। भगवान भी अगर खुद चाहे, भगवान भी अगर खुद चाहे तो दूसरो भगवान नहीं बना सकता, बाकी वो सब बना दे। बोलो भगवान अकेले सब बना दे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मिस्त्री घर बनाओ अकेलो बना दे? मिस्त्री खोल वाले आओ, न ईंटें धरी गो, न गिट्टी धरी गो, न रेता, वो मकान बना दे। सोनी खोल वाले आओ, सोनो नहीं देने वो जेवर बना दे। मिठिया खोल वाले आओ, राशन कुछ न ले जो वो मिठाई बना दे। मिठिया मिठाई बनाऊ थे पर ओखो मटेरियल चाहने। मिस्त्री मकान बनाऊ थे पर ओखो मटेरियल चाहने। सोनी जेवर बने हैं मटेरियल चाहने। कारीगर सोफा पलंग बने हैं पर लकड़ियां चाहने, लकड़ियां न हो वो बना दे। पर भगवान अकेले ऐसे हैं कि कुछ नहीं चाहने वो सृष्टि बना दे। कैसे? दुनिया में एक कारीगर ऐसो है कि मटेरियलों का कुछ नहीं है वो निर्माण कर दे। बताओ अच्छा भगवान को बनाओ ऐसो को है? वो कुछ नहीं चाहने और वो आहे निर्माण करके चलो जो करो। अच्छा वो मकड़ी मोई में से लार निकारत जात और जाल बना जात। बता कौन बाजार से ले आई धागा, तुम्हारे घर की पल्ली को खींच के ले गई। मुंह में से लार निकारत जे और जाल पूरत जे। ऐसे ही भगवान अपने भीतर से प्रकट करत जाते हैं और संसार को जो पूरो जंजाल बना जाते हैं। तो भगवान पर आज मनु के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान मनु के सामने खड़े हैं कि हम सब बना ले और अकेले, पर आज तुम्हारी बात में फेल हो गए। भगवान सब बना ले। अच्छा जैसे एक मिठाई बना थे, वो कुछ नहीं चाहने और मिठाई बन जाए। एक चीज की मिठाई बनाओ वो कुछ न डारन दे हम और मिठाई बना दियो। जैसे रसगुल्ला बने हो तो खोवा चाहने, शक्कर चाहने, तेल डालना चाहने। बूंदी बने हो तो बेसन चाहने, शक्कर चाहने, तेल चाहने। एक ऐसी मिठाई बताओ को कुछ नहीं चाहने वो मिठाई बन जाए पट से। गड़िया घुल्ला में कहा गिरा था बताओ? अकेली शक्कर नहीं दे। बताओ गड़िया घुल्ला में कहा गिरा? लौंग इलायची गिरा, काजू किशमिश तेल में तलाव जात, कुछ नहीं लगे गड़िया घुल्ला तैयार। पर आज भगवान परेशान हैं, आप सरिस खोजो कहां जाई, कहां से लाऊं अपने जैसा। भगवान को टेंशन बनी, एकदम खबर आ गई कि मिल गया हमारे जैसा। वो है पूरी रामायण में राम जी जैसो भारत। चौपाई लिखी है कि भारत ठीक हमारी अनुहारी और सहसा लखना सके नर नारी। और लखन शत्रुधन एक ही रूपा और नख सिखते सब अंग अनूपा। राम भरत में कोई अंतर नहीं निकाल पाता था। अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे, माताएं कभी कभी क्या होता, कौशल्या जी जाती, भरत को गोदी में लेती, पायपान कराती और चली जाती। क्या कहीं आवे बेबी भरत ही को पायपान करा दे में। राम जी दिन भर के भूखे डरे, काश दो ही एक से लगा था। कबंग कबंग 2 बार राम जी पायपान कर ले, भरत भूखे। एक दिन 2 ही माताएं इकट्ठी भाई कि दीदी क्या कहीं बोली जी जी जा तो बड़ी दिक्कत है, कौन धना जो भूखो रहे कौन जो। बोले अब क्या करिए क्या करिए? तो बोले महाराज दशरथ से करिए, उनसे पूछिए कि न कौन राम आए कौन भरत आए। अब जो नहीं है पता कौन न कौन को ले लाओ। दशरथ जी के पहुंचे, महाराज इनमें राम भरत तो बताओ। दशरथ जी बोले अति हो गई, जब माताएं नहीं चीन पा रही
तो पिता कैसे चीन? बोले तो जो निर्णय का कब ने हुई है। दशरथ जी बोले होगा, गुरुदेव वशिष्ठ है ना, उनके पास चलो। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में तीनों गए, महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी। वशिष्ठ जी बोले जय जय, आज क्या बात है महाराज, दोनों रानियां और आप? अरे बोले गुरुदेव बड़ी दिक्कत बन गई घर में, पता नहीं पड़ रहा राम कौन बलराम भरत कौन। वशिष्ठ जी बोले बहुत हल्को तरीका है, खड़े करो दो जनो, आमने सामने खड़े करे, बोले जी राम जी भरत। दशरथ जी बोले गुरु जी अति हो गई, माताएं चीन नहीं पाई, अब तुमने 1 मिनट में कह दी कि जी राम जी भरत। वशिष्ठ की आंखों में आंसू बहने लगे, बोले महाराज गौर से देखो, जब भी तुम्हें इनको पहचानना हो इनकी आंखों से पहचानना। बोले कैसे? बोले जिसकी नजरें चेहरे के तरफ हो समझना वो राम है, राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, और जिसकी नजरें चरणों की तरफ हो समझना वो भरत है, क्योंकि भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। दशरथ जी ने कही महाराज फिर भी दिक्कत है, अब जब चीन है सो अब हर रोज को आमने सामने खड़े थोड़ी कर, एक आध ऐसी पहचान बता दे जब तो आप जैसे वेदांतियों की, ज्ञानी ध्यानियों की परख है। हम संसारी हैं, हम संसार सागर में रहते हैं। अच्छा एक बात तो देखो, संसार सागर काय के, संसार ग्वालियर कहने लगे, संसार भोपाल कहने लगे, अपनी राजधानी है, संसार दिल्ली कहने लगे, देश की राजधानी, संसार अमेरिका कहने लगे। तो उनको गौर करो कि संसार ही सागर काय के, मैंने अपन बहुत बड़ी कहा रे सागर जिले की नहीं, कहूं चले जा आदमी के संसार सागर है, मैंने सागर को ना हो तो खतरनाक है, सबसे आगे है सागर। पर कभी गौर किया शब्दागम में तो वो बताई दें संसार सागर काय कही जात, कब गौर करी तुम उन्होंने? आज तक उन्हें जाने कि संसार दिल्ली है, कि संसार देवरी है, कि संसार गोर जहां हमारे नहीं, इतने भी कहें संसार, अरे वजह संसार सागर की बात है, संसार सागर है, संसार सागर में लगो रहे, ऐसा क्यों? संसार सागर इसलिए कहा जाता है कि जैसे सागर, जो सागर नहीं ये लो एक ये को नहीं जोड़ होता है, वो सागर समुद्र, सागर दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लगता है कि नहीं लगता? पर उसके पास जाने पर क्या वो सागर किसी की प्यास बुझा पाएगा? नहीं बुझा पाएगा। सागर दूर से सुंदर लगता है पर प्यास किसी की नहीं बुझा सकता। ऐसे ही ये संसार सागर दूर से तो अच्छा लगता है, पर ये आत्मा में जो भक्ति की प्यास है वो ये संसार कभी नहीं बुझा सकता है, वो तो सत्संग ही बुझा पाएगा। इसलिए दूर से बस दर्शन करते रहो, चाहे सागर हो चाहे संसार हो, इसीलिए कह दिया ये संसार सागर है। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें पता लग जाए। दशरथ वशिष्ठ ने कहा तो राजन फिर एक उपाय और है। बोले क्या? बोले राम के हृदय में भृगु चरण चिन्ह बना है और भरत के हृदय में वो चिन्ह नहीं बना है, बस दोनों में, इसके अलावा और कोई पहचान नहीं। तो आप सरस खोजो कहाँ जाई? कहा ठीक है हम भरत को लेके आएंगे। शत्रुपा जी के पास गए और बोले के माँ देवी मांग बर, चौपाई लिखी देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी बोली प्रभु हमने एक से एक झूठे देखे, एक से एक, पर तुम बरोबर झूठो नहीं देखो अबे तक। भगवान बोले हम झूठे? शत्रुपा जी बोली आंखों में धूरा दी तुमने। बोले हमने कहा झूठ बोली? बोले तुम हमसे कहा कह रहा है कि देवी। भगवान बोले तो और क्या कहें? चौपाई में जो लिखो देवी मांग बर, को क्या कहें? बोले तुमने हमारे पति हूं का वरदान दो। बोले हम तुम्हारे पति से क्या है कि तुम्हारे पुत्र बन के यहाँ हैं। शत्रुपा जी बोली तो उनके पेट में से यहाँ हो, पति को भली वरदान दे आए, पति के पेट से जन्म ले हो, आहो तो हमारे पेट में। भगवान बोले हाँ
तो शत्रुपा जी बोली हम तुम्हारी देवी कहा है। अरे भगवान बोले माँ क्षमा कर दे, क्षमा कर दे माँ। हाँ तो बोले माँ का हो या देवी देवी काय को लगाए, मांगो क्या चाहते हो। शत्रुपा जी बोली हमें अब कुछ नहीं चाहना, जो बार नार चतुर नर मांगा। हमारे पति इतने चतुर हैं, हम सोच रहे थे कि जी ज्ञान ने मांग ले में, वैराग्य ने मांग ले में, मोक्ष ने मांग ले में, नहीं को मिल जे सुनने का के पुत्र बन के आओ, हमें सब बिना मांगे मिलेगा, आओ तो हमारे गर्भ में। शत्रुपा जी कह रही हमारे पति चतुर हैं। अब पति चतुर को आए, आजकल तो ऐसे चतुर हो गए जैसे आदमी जे कहूँ तना अच्छे आलू मालू कड़ोर देवे तना प्याज में आज दार के तो आदमी फिट्टा पर आ सके।